लक्षद्वीप भारत का एक बहुत ही खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन और आइलैंड, जहां की खूबसूरती आने वाले टूरिस्ट का मन मोह लेती और यहां की खूबसूरत बीच मन में शांति का एहसास कराते हैं। तो अगर आप लक्षद्वीप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे आप लक्षद्वीप जा सकते हैं, लक्षद्वीप में रुकने की क्या व्यवस्थाएं, लक्षद्वीप में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं, आपको लक्षद्वीप की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। लक्षद्वीप तक जाने के दो साधन है, पहला बाई फ्लाइट, दूसरा बाई शिप या बाई क्रूज। तो कौन सा साधन आपके लिए सही रहेगा और कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आप लक्षद्वीप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको लक्षद्वीप की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है, तो कैसे आपको परमिट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना परमिट आप लक्षद्वीप नहीं जा सकते। और आखिर में यह भी बताएंगे कितना खर्च आता है लक्षद्वीप की ट्रिप में। और अगर आप लक्षद्वीप की ट्रिप पैकेज लेकर करना चाहते हैं तो कैसे आप लक्षद्वीप का पैकेज टूर प्लान ले सकते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली समुद्रम पैकेज क्या होता है और कैसे आप समुद्रम पैकेज ले सकते हैं और उनके चार्जेस क्या क्या है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लक्षद्वीप की ट्रिप प्लान करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षद्वीप कैसे पहुंचे। तो दोस्तों लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा केरल के कोच्चि तक। आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई रोड बहुत आसानी से आ सकते हैं। कोच्चि पहुंचने के बाद आप लक्षद्वीप दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका है बाई फ्लाइट, दूसरा तरीका है बाई शिप। लेकिन कोच्चि से लक्षद्वीप जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना परमिट बनवाना पड़ेगा। परमिट बनवाने के लिए कोच्चि में लक्षद्वीप ऑफिस बना हुआ है, जिसे कि सपोर्ट ऑफिस भी कहा जाता है। यहाँ जाकर आप अपना परमिट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन तरीके से परमिट बनवा सकते हैं। परमिट के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज भी देना पड़ेगा। और अगर आप अपना टूर पैकेज किसी कंपनी के द्वारा बुक कर रहे हैं तो फिर आपको लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा। जब आप टूर पैकेज लेते हैं तो पैकेज में ही आपका परमिट बन जाता है। अब बात करते हैं कोच्चि से लक्षद्वीप कैसे जाएंगे। तो कोच्चि से लक्षद्वीप तक जाने के लिए शिप की सुविधा उपलब्ध है और फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं बाई फ्लाइट। अगर आप बाई फ्लाइट कोच्चि से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड तक के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप में करीब 36 आइलैंड है, जिसमें से सिर्फ 6 आइलैंड पर भारतीय लोग घूमने जा सकते हैं और 2 आइलैंड पर विदेशी लोगों को घूमने जाने की इजाजत है। लेकिन एयरपोर्ट सिर्फ अगाती आइलैंड पर ही बना हो, तो आप कोच्चि से बाई फ्लाइट अगाती आइलैंड तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा और 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का समय लगता है कोच्चि से अगाती आइलैंड तक पहुंचने में। अब बात करते हैं बाई शिप, बाई क्रूज। अगर आप लक्षद्वीप तक बाई शिप जाना चाहते हैं तो कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए शिप की सुविधा उपलब्ध है, तो आप बाई शिप भी लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। इसके अलावा गोवा और मुंबई से भी लक्षद्वीप के लिए शिप की सुविधा उपलब्ध है, तो आप गोवा और मुंबई से भी बाई शिप लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। अगर समय की बात करें तो कोच्चि से लक्षद्वीप तक जाने के लिए आपको 15 से 20 घंटे का समय लग जाता है बाई शिप। अगर चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। और अगर मुंबई और गोवा से बात करें तो इसके लिए आपको 25 से 30 घंटे का समय लग जाता है। और चार्जेस की बात करें तो 3500 रुपए से लेकर 7000 रुपए के हिसाब से अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। मतलब जैसे ट्रेनों में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है, वैसे शिप में भी आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप बाई शिप जाते हैं तो शिप वाले आपको कोच्चि से ले जाके मिनिकॉय आइलैंड पर ड्रॉप करते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तो फिर आप फ्लाइट से पहुंचते हैं अगाती आइलैंड। तो अभी हम लोग मिनिकॉय आइलैंड पहुंच चुके हैं। मिनिकॉय आइलैंड पर रुकने के लिए आपको सिर्फ रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर लो बजट रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। लक्षद्वीप थोड़ा सा महंगा है। अगर आप चार्ज की बात करें 1 नाइट स्टे करने के लिए, यहाँ पे आपको 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के अलग अलग रूम के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट साथ में मिल जाता है। दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस आइलैंड में से एक है। अधिकतम लोग जब लक्षद्वीप घूमने जाते हैं तो मिनिकॉय आइलैंड ही पहुंचते हैं। मिनिकॉय आइलैंड में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मिनिकॉय आइलैंड कपल्स के लिए भी काफी फेमस है। हनीमून पैकेज अगर आप लेते हैं बाई क्रूज तो सबसे पहले आपको मिनिकॉय आइलैंड पे ही ड्रॉप किया जाता है। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दूसरा आइलैंड भी है, इसीलिए तो यहाँ पहुंचने के बाद आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फोटो क्लिक करा सकते हैं। अगर आप वीडियो शूट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो शूट भी करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी भी कराई जाती है। अगर आप यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले हर टूरिस्ट को यह अपनी तरफ आकर्षित करता है। मिनिकॉय आइलैंड 14 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। मिनिकॉय आइलैंड में आप अच्छे से एंजॉय करिए और शाम के समय आपको जाना है लाइट हाउस। इस लाइट हाउस का निर्माण 1985 में किया गया था। लाइट हाउस 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ। यदि आप मिनिकॉय द्वीप पर घूमने जा रहे हैं तो लाइट हाउस जरूर जाएं। लेकिन विदेशी पर्यटकों के लिए मिनिकॉय द्वीप पर घूमने की अनुमति नहीं है। लाइट हाउस के ऊपर जाने के बाद आप पूरे लक्षद्वीप को बहुत अच्छे से
देख सकते हैं। अरब सागर का एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो आपका मन मोह लेगा। ऐसा सुंदर नजारा जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। तो आप बहुत अच्छे से लाइट हाउस जाइए। लाइट हाउस जाने के बाद लाइट हाउस से पूरे अरब सागर के व्यू को एंजॉय करिए, जहां से जब आप देखेंगे तो एक तरफ आपको नजर आएगा ब्लू सी और एक तरफ नजर आएगा स्काई ब्लू सी। और ये नजारा आप अपने फोन में और कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। पहले दिन आप मिनिकॉय आइलैंड घूमने में खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन आपको जाना है मिनिकॉय आइलैंड से कल्पेनी आइलैंड, जहां तक जाने के लिए आपको बाई बोट या बाई क्रूज का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपका 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। अगर चार्जेस की बात करें तो इसके लिए आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए का चार्ज भी देना पड़ेगा। लक्षद्वीप के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक है कल्पेनी द्वीप। कल्पेनी द्वीप पहुंचने के बाद आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको कोकोनट के बहुत सारे ट्री देखने को मिल जाते हैं और बीच के किनारे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच किनारे बैठ के नारियल का पानी पीने का अपना ही मजा है। तो दूसरे दिन आपको बहुत अच्छे से कल्पेनी द्वीप एंजॉय करना है। तीसरे दिन आपको जाना है कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड तक जाने के लिए भी आपको बाई शिप, बाई बोट या बाई क्रूज का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और आप 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पहुंचने के बाद इस बीच का जो पानी है वो आपको बहुत ही साफ दिखाई देने वाला है। और कदमत आइलैंड पर आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। अगर आप कदमत आइलैंड जाते हैं तो फिर आपको स्कूबा डाइविंग जरूर करनी चाहिए। 20 मिनट के लिए आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यह एक्सपीरियंस अगर आप ले लेते हैं, स्कूबा डाइविंग अगर आप करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाला है। इसीलिए आपको स्कूबा डाइविंग जरूर करनी चाहिए। समुद्र के अंदर की चीजें, समुद्र के अंदर दिखने वाली सारी चीजें आपका मन मोह लेंगी। ऐसी दुनिया आपको दिखेगी समुद्र के अंदर जो आपने कभी भी पहले नहीं देखी होगी। इसीलिए स्कूबा डाइविंग आपको जरूर करनी चाहिए। कदमत पहुंचने वाले अधिकतम जितने भी टूरिस्ट होते हैं वहाँ स्कूबा डाइविंग जरूर करते हैं। कदमत द्वीप समूह लगभग 9 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह शांत और सुकून देने वाला है। यहाँ का खूबसूरत समुद्री नजारा, सनराइज और सनसेट वाकई मनमोहक होता है। तो तीसरे दिन आपको कदमत आइलैंड विजिट कर लेना है। चौथे दिन आप जाएंगे कदमत आइलैंड से बंगारम आइलैंड। बंगारम आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। बंगारम आइलैंड पहुंचने के बाद यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। जहाँ पहुंचने के बाद आप कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्कूबा डाइविंग की जाती है। स्कूबा डाइविंग के लिए बंगारम द्वीप बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो आपको बंगारम आइलैंड पहुंचने के बाद भी बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। अगर आप स्कूबा डाइविंग यहाँ भी करना चाहते हो आपको वो यहाँ पे भी स्कूबा डाइविंग कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कई सारे अच्छे रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के आसपास एक नाइट के लिए चार्ज दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो खाने का सिस्टम वो बफेट सिस्टम देखने को मिलने वाला है। जितने भी रिसोर्ट है वहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। बंगारम आइलैंड जो है वहाँ पे आपको लोकल लोग देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली बंगारम आइलैंड को टूरिस्टों के लिए ही डेवलप किया गया है और ये मात्र 2 किलोमीटर लंबा है। तो आपको चौथे दिन बंगारम आइलैंड विजिट कर लेना और 5वें दिन आपको बंगारम से जाना है अगाती आइलैंड। अगर आप बाई फ्लाइट आते तो सबसे पहले अगाती आइलैंड आते, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले अगाती आइलैंड ना के बाई शिप आइए और सबसे आखिर में अगाती आइलैंड पहुंची। अगाती आइलैंड विजिट करने के बाद बाई फ्लाइट आप कोच्चि वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं अगाती आइलैंड की। तो अगाती आइलैंड में पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको खाने पीने की कई तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सी फूड लवर हैं तो यहाँ पर आपको कई प्रकार का सी फूड डिशेज का टेस्ट लेने का भी मौका मिल जाता है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन खाना भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा अगाती में आपको बहुत अच्छे रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप 5000 रुपए से लेकर 8000 रुपए में नाइट स्टे कर सकते हैं। अगाती आइलैंड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे भी कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकते हैं। जो लोग 3 डे और 2 नाइट का प्लान लेते हैं लक्षद्वीप का, वो सबसे पहले अगाती जाते हैं। अगाती आइलैंड घूम के ही वापस आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अगाती आइलैंड भी विजिट कर लेना है। अगर बात करें लक्षद्वीप की ट्रिप आपको कब प्लान करनी चाहिए, तो लक्षद्वीप की ट्रिप आपको अक्टूबर से लेके अप्रैल महीने के बीच में प्लान करनी चाहिए। इस समय लक्षद्वीप का जो मौसम होता है बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा साल भर जो टूरिस्ट हैं वो लक्षद्वीप पहुंचते रहते हैं। और अगर बात करें कि आपको लक्षद्वीप की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए, तो आपको लक्षद्वीप की ट्रिप कम से कम 5 नाइट और 6 दिन के प्लान करनी चाहिए। इसका अगर आप प्लान लेके चलते हैं तो आप पूरा लक्षद्वीप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 3 नाइट 4 डे की भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो फिर आप पूरे आइलैंड जो है लक्षद्वीप के विजिट नहीं कर पाएंगे। 5 से 6 आइलैंड अगर आप लक्षद्वीप विजिट करने जाते हैं तो, और आप बार बार लक्षद्वीप घूमने तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार में ही पूरा लक्षद्वीप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए ही अपनी ट्रिप प्लान करें। और अगर खाने पीने की बात करें तो पूरे लक्षद्वीप में जितने भी छोटे छोटे द्वीप बने हो, यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट बने उनमें आपको बफेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे छोटी छोटी लोकल शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आप सी फूड बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉनवेज
ऑप्शन बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और अगर प्योर वेजिटेरियन है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब आखिर में बात आती है लक्षद्वीप घूमने में कितना खर्च आता है। तो लक्षद्वीप घूमने में अगर आप लक्षद्वीप की ट्रिप 5 नाइट और 6 डे की प्लान करते हैं तो इसमें कम से कम आपका जो खर्च होने वाला 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के आसपास का आने वाला है। और यह जो खर्च मैं बता रहा हूँ लक्षद्वीप पहुंचने के बाद का खर्च है, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं जुड़ी है। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से लक्षद्वीप का पैकेज लेते हैं तो लक्षद्वीप के जो पैकेज की शुरुआत 23,000 रुपए से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाती है। तो आप अपने बजट अनुसार किसी भी टूर कंपनी से लक्षद्वीप का पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप हनीमून मनाने जा रहे हैं लक्षद्वीप तो फिर आपको किसी भी कंपनी से पैकेज लेके ही आपको लक्षद्वीप जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है। और अगर आप ऐसे विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी भी कंपनी से टूर लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा समुद्रम पैकेज भी चलाया जाता है। समुद्रम पैकेज लेकर भी आप लक्षद्वीप की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको यह नाइट का जो स्टे होता है, ये अपने क्रूज में ही नाइट का स्टे दे देते और दिन में आपको ले जाके ये हर द्वीप पे विजिट कराते हैं। बेसिकली ये 3 द्वीप पे ले जाके आपको विजिट कराते हैं। और इनके जो पैकेज का चार्जेस होता है वो 37,500 रुपए का होता है डायमंड क्लास का। और डिलक्स क्लास का जो चार्ज होता है वो 25,000 रुपए के आसपास का होता है, जिसमें 5% की जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताया जरूर। और अगर आप लक्षद्वीप जा रहे हैं, आपका कोई सवाल है लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज भारत के दर्शन, इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं।